नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए बिना बात किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बेटा बताऊंगा जो आपके पेपर में डायरेक्ट फायदा हो सके। तो फायदा उठाना है तो इस चैनल के साथ जुड़िए और इसका फायदा जरूर उठाइए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 द्विघात क्या होगा, ये निकालना है। तो आपको पता होगा समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी बराबर क्या होता है बेटा 0 होता है। अब एक बात ध्यान दो, मैं आपको विविक्तर बताया था, पिछली वीडियो मैंने ये चीज़ें बताया था, विविक्तर क्या होता है फार्मूला बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें ताकि आगे और भी अच्छे तरीके से आपका फायदा हो। तो विविक्तर बराबर क्या होता है मैं बता देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन क्या है, मैं ले लेता हूँ पहले पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर लिख लिया, ठीक है, बराबर 0। बी कितना है, बी कितना बेटा क्यू है, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाओ 4 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है मुझे बताओ। ए का वैल्यू आपका है पी, क्या है ए का वैल्यू आपका कितना है बेटा 4 है और ए का वैल्यू कितना है पी हो जाएगा। और कितना हो जाएगा सी का वैल्यू कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, आर हो जाएगा, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू है। बस ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे आ जाएंगे, बस यही कर लेना। देखो ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी, ठीक है। तो इसमें ए क्या हो जाएगा पी है, बी क्या है क्यू है, सी क्या है आर है। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा क्यू, क्यू का स्क्वायर, ठीक है सर। माइनस है, माइनस लगाओ 4 लिखो, ए का वैल्यू कितना पी लिख दिए, उसके बाद सी का वैल्यू कितना आर लिख दिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये छोटकू सा क्वेश्चन है, परेशान करता है लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चनों को फूक मार के उड़ाएंगे बेटा, ठीक है। चलो साइन 27 बटे कॉस 63 का मान होगा, क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, साइन 27, क्या साइन 27 बटे कॉस 63 का मान क्या होगा। आपको पता होना चाहिए साइन साइन 90 और देखो क्या करना है, ट्रिक सीखो। ट्रिक ये है 90 लिखो माइनस लगाओ। इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नीचे वाला जो 63 है इसको जब घटा दोगे तब जाके 27 आ जाएगा, ये लिख देना, ठीक है। अपान में क्या लिखोगे, अपान में यही वैल्यू लिख दो, cos 63 लिख दो। मैंने क्या किया, साइन लिखा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह मैंने 63 लिखा, जब मैं 90 में से 63 को घटाऊंगा तो 27 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो याद रखना साइन 90 माइनस थीटा मैं लिख देता हूँ, आपको याद रहे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की जगह पे 63 हो जाएगा, कॉस थीटा बटे कितना हो जाएगा कॉस 63 हो जाएगा। कॉस 63 है, कॉस 63 उड़ गया, क्या हो जाएगा 1, ये आंसर होगा। आई बात समझ में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि क्या है, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान क्या होगा, यही हमें बताना है। चलो इसका क्वेश्चन लगाते हैं। कितना दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। cos a कितना दिया है, कितना दिया है ध्यान दो, कितना दिया है, क्या हो जाएगा cos a बराबर कितना दिया √3/2 है, कितना 2 है। तो याद रखना ये cos a ऐसे रहने दो, ठीक, बराबर √3/2 किसकी cos 30 की वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू होती है बेटा, रखना इस बात को याद रखना। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। cos से cos कट जाएगा, ये बराबर कितना आ गया 30 आ गया, कितना आ गया 30 आ गया। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो अब क्या करेंगे, साइन 2a का मान निकाल, तो साइन 2a की वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन 2a कितना साइन 2a, ठीक है। क्या हो जाएगा साइन कितना है साइन 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना आया 30 आया, लिख दो साइन, फिर लिखो, फिर इसका मल्टीप्लाई करो 2 3 6 यानी 60, कितना हो जाएगा 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। ये इसका आंसर होगा बेटा। बात आगे समझ में। तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए का मान क्या होगा। चलो इसी को सॉल्व कर देते हैं। क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा है 1 + tan स्क्वायर ए अपान क्या है
1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा, यही हमें बताना है। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और देखो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा होता है। इतनी बातें समझ में आ गई, बराबर ये देखो 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे 1 लिख दो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का नाम कितना हो जाएगा, यहाँ मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का नाम कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, ये फार्मूला होता है, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है। इस चीज़ को याद रखना, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू पता चल गया, ये होता है आंसर। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0, तो एक मूल बाई 2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। यही हमें फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो हम इसको फाइंड करते हैं। ये देखो, ये इसको फाइंड करते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर क्या है, ये नहीं है बेटा, ये मैंने बहुत पहले से लिखा था, तो इसको मैं काट देता हूँ, आप लोग को समझ में आए। ये चीज़ें नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर क्या है, 0 है। ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आ गई। देखो एक मूल कितना दिया है, एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स बराबर यहाँ दिया है 2 दिया है, कितना दिया है, एक्स बराबर 2 दिया है। ठीक, अब एक्स के जगह पे मैं 2 का वैल्यू लिख देता हूँ, तो एक्स के जगह पे मैं 2 लिखूंगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, एक्स के जगह पे 2 लिखोगे तो 2 हो जाएगा, माइनस पी बराबर 0 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस पी बराबर 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो, अब इसको ऐड कर लो, ऐड तो करने आता होगा, 6 4 10 हो जाएगा, माइनस पी बराबर 0 होगा। अब क्या करेंगे सर, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखते हैं क्या होगा। 10 रहने दो, माइनस पी उधर भेज दो, ये प्लस का पी हो जाएगा, तो पी का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। क्या आ गया, 10 आ गया, यही इसका मान होगा। क्या होगा, पी का मान क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। बस ऐसे सॉल्व करना होता है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्वेश्चन देखा हमने, मूल का है तो x बराबर 2 लिख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 को बैठा दो, सेट कर दो, उसकी लाइफ सेट कर दो भाई, तभी आंसर होने वाला है। जब आप उसकी लाइफ सेट कर दोगे तो अपने आप उसका आंसर आने लगेगा। जैसे मैंने किया, इसकी वैल्यू मैंने पुट किया 2 और सॉल्व किया, पी की वैल्यू आ गया। ये क्वेश्चन था। क्या इतनी बातें समझ आ गई। अगर आ गई तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, ये हमसे बात कहा है। मतलब कि ये देखो सर्कल है, प्यारा सा सर्कल है, इसका सर्कल है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। ये चतुर्थांश का मतलब ये क्षेत्रफल। ठीक है, चलो हम इसको करते हैं। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होगा, 2 पाई आर बराबर कितना होता है, 2 पाई आर बराबर कितना है, 22 सेंटीमीटर, कितना 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैंने लिख लिया, 2 लिखूँ, पाई का वैल्यू कितना दिया है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। ठीक है सर, रेडियस कितना दिया है, एक वृत्त का चौथांश 22 सेंटीमीटर परिधि वाले, कितना रेडियस नहीं दिया, सॉरी रेडियस ही निकालना है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, इक्वल टू 22 लिख लो, ये 22 सेंटीमीटर परिधि वाले। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, देखो आर को ऐसे रहने दो, ये 22 अपने स्थान पे रहेगा। ठीक, ये देखो, ये जो 7 है नीचे डिवाइड में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये जो भैया मल्टीप्लाई में, इनको भेज दो, ये नीचे आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 22 ग्रुप में। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या करेंगे,
अब 22 से 22 को काट दो तो r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा 7/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, r बराबर 7 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, अगला फार्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर। लिखो 1/4 लिखो, पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 7/2 यानी 2 टाइम 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 हो जाएगा। ठीक, 7 से 7 काटो, 2 से कितनी बार में 11 बार में कटेगा, 11 7 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा बेटा। आई बात समझ में। देख लो सॉल्यूशन देख लो अच्छे से, 1-2 बार और इस वीडियो को पॉज करके देखना ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी क्षेत्र प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भुजा ज्ञात करना है। चलो इसको ही सॉल्व कर देते हैं। तो एक बात याद रखना, घन का आयतन क्या, घन का आयतन बराबर कितना दिया 1331 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका घन का आयतन आप जानते हो, इसका भुजा का क्यूब क्या, घन का आयतन भुजा का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1331 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भुजा लिख लो, ये इधर हो जाएगा क्यूब में हो जाएगा 1331 ये हो जाएगा। इसका जब आप निकालोगे क्यूब रूट निकालोगे तो देखो क्यूब रूट कैसे, इसको जब निकालते हैं 1331 से तो ये किससे कटेगा, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 5 ये देखो 11 से कटेगा, 11 बन जाए 11 फिर 2 फिर 1 इतना हो जाएगा, फिर 11 जा 121 फिर 11 बन जाए 11 कितनी बार आ गया ये 11 मल्टीप्लाई 11। जब स्क्वायर होता है तो हम 2 लेते हैं, जब यहाँ पर क्यूब है तो 3 लेंगे, यानी एक बार बाहर निकल आ जाएगा। तो भुजा बराबर इसका क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये था बेटा इसका फाइनल आंसर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जहाँ तक हो सके बेटा इसको शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए, वो भी मैं लगाऊंगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ताकि आपके बोर्ड पेपर में आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएँ, और ताकि अच्छे आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा और आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हम इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।